रहती हैं, आप कभी नीचे रहती हैं, कभी ऊपर जाती हैं, कभी मरवा की पहाड़ी पर ऊपर जाती हैं और जाने के बाद में देखती हैं कि कहीं पानी मिल जाए। लेकिन बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका मेज़बान ज़हूर अहमद रज़वी। खैर मकदम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़हूर अहमद में। 2-4 दिन से हमने अपनी वीडियो अपलोड नहीं की है। तारीख के हवाले से आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं कि आप सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला पर जिनका तवक्कुल होता है, जिनका भरोसा होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको किन किन नेमतों से माला माल फरमाता है और कितना अता फरमाता है। ये बात सदियों साल नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है और बात है हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के खलील हैं। खलील के माने दोस्त के आते हैं। दोस्त तो बहुत होते हैं लेकिन खलील एक ही होता है और खलील का लक़ब ऐसे ही नहीं मिल जाता है। बड़े इम्तिहानों से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजरे हैं और हर अपने इम्तिहान में सक्सेस रहे हैं, पास रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता फरमाई, जबकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ तकरीबन 86 साल थी। इसमें मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 86 साल की उम्र तकरीबन थी। बुखारी शरीफ और कई किताबों के हवाले से आप हजरात को बता रहा हूं मैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर, जो आपकी बीवी थी, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर, जो आपके फर्जंद थे, अभी शीरख्वार थे, छोटे बच्चे थे, फलस्तीन से लेकर, जो फलस्तीन उस वक्त मुल्क शाम के हुदूद में था, मुल्क शाम में था, वहां से लेकर एक बयाबान जंगल में चले जाते हैं और बयाबान जंगल में एक दरख्त के नीचे वहां पर छोड़ देते हैं चंद खजूरें और एक पानी का मशकीजा नहीं बल्कि चमड़े का थैला कहिए, जिसमें उस वक्त पानी रखा जाता था, उसके अंदर थोड़ा पानी और थोड़ी खजूरें रखकर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बयाबान जंगल में छोड़कर जाने लगते हैं। तो हजरत हाजरा ने पूछा कि आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे और अपने घोड़े पर चढ़ गए। दूसरी मर्तबा फिर पूछा कि आप बताइए, इस बयाबान जंगल में किसके सहारे आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर खामोश रहे। फिर तीसरी मर्तबा हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि आप बताइए, क्या ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्बत में जवाब देकर, यानी हाँ बोलकर और चलने लगते हैं। तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी तवक्कुल देखिए, अल्लाह पर भरोसा देखिए कि उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह का ये हुक्म है तो आप हमें यहाँ छोड़कर चले जाइए, अल्लाह तबारक व तआला हमें जाया नहीं फरमाएगा, इसलिए कि हुक्म अल्लाह का है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां पर रहती हैं। चंद खजूरें थीं और थोड़ा पानी था, उसको इस्तेमाल करती हैं। कुछ दिन के बाद में वो पानी और वो चंद खजूरें खत्म हो जाती हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कम सिन थे, छोटे थे, शीरख्वार थे, शिद्दत भूख से रोने लगते हैं। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उस वक्त दूध पिला रही थी, आपके पास दूध भी नहीं बचा। दूध उतरता भी कैसे, क्योंकि आप जब खुद कुछ नहीं खा रही थी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए दूध कहां से उतरता। आप पानी की तलाश में, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम के होठ भी खुश्क हो चुके थे, पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ी के चक्कर लगाते। लेकिन जब ये ख्याल आ जाता है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कि कहीं इस्माइल अलैहिस्सलाम को कोई जानवर ना ले जाए,
कहीं कोई जानवर तकलीफ ना दे दे तो फिर नीचे आ जाती हैं, कभी सफा की पहाड़ी पर, कभी मरवा की पहाड़ी पर, कभी ऊपर कभी नीचे। इसी तरह हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 7 चक्कर लगाए, 7 मरतबा गई, 7 मरतबा आई। जब ख्याल आता कि इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत प्यासे हैं, भूखे हैं, देखती हैं उनके होठों को तो ऊपर जाती हैं, लेकिन जब कहीं भी पानी दिखता नहीं है, और उसके बाद में ये ख्याल आता है कि मेरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहीं कोई परिंदा या कोई जानवर आकर तकलीफ ना दे दे, कहीं कोई ले ना जाए, तो फौरन पहाड़ी से नीचे उतर कर आ जाती हैं। उसके बाद में जब ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं तो देखती हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियां जमीन से रगड़ रहे हैं और जमीन के अंदर से पानी का चश्मा जारी हो रहा है। हजरत हाजरा ने जब देखा कि जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है, तो वो पानी इतना इस तरह से जोश मारता हुआ निकला कि हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये खदशा लायक हुआ कि ये पानी कहीं बहुत ज्यादा फैल ना जाए, तो उन्होंने उस पानी को वहीं पर अड्डी बांधी, वहीं पर रोक दिया और कहा जमजम यानी ठहर जा। जमजम के माने ठहरने के आते हैं। तो वो पानी को वहीं पर जमा दिया, ठहरा दिया, और उसके बाद उस पानी से हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी प्यास पूरी की। यानी वो पानी पिया तो उस पानी ने भूख का भी काम किया और प्यास का भी काम किया, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी पानी पिलाया। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता कि अगर वो अड्डी ना बांधती, वहां पर उस पानी को नहीं रोकती, तो वो पानी पूरी दुनिया के अंदर हो जाता। वो पानी वहीं पर रोक दिया गया। ये वो पानी है कि जिसको हम आबे जमजम कहते हैं, जमजम का पानी। इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। एक नबी के कदमों से निकला हुआ ये पानी है। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल किया, भरोसा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह जहां न चरिंद थे, न दरिंद थे, न परिंद थे, न इंसानों की आबादी थी, जब हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तवक्कल किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर बयाबान जंगल के अंदर छोड़ दिया, तो आप मुझे बताइए कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इन 2 जानों को जाया किया? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को या हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वहां पर जाया किया? नहीं, उनके लिए पानी का भी इंतजाम हुआ। वहां से एक काफिला गुजरा, देखा कि वहां पर परिंदे कुछ उड़ रहे हैं, तो वहां पर वो आए और उन्होंने ठहरने की इजाजत मांगी। वहां पर वो ठहर गए क्योंकि वहां पर पानी मयस्सर था। उसके बाद में वहां पर उन्होंने पड़ाव डाल लिया और धीरे धीरे वहां पर कबीले आबाद होना शुरू हो गए। उसी को आज हम कहते हैं मक्कतुल मुकर्रमा, जहां खाने काबा है। इस तरह मक्कतुल मुकर्रमा की बुनियाद पड़ी, इस तरह वहां पर खाने काबे के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाद में तामीर की। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि खाने काबे की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने या इस्माइल अलैहिस्सलाम ने नहीं की, इन्होंने तो की थी, लेकिन खाने काबे की तामीर वहां पर सबसे पहले फरिश्तों ने की। उसके बाद हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया के अंदर जन्नत से तशरीफ लाए, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी वहीं पर आने के बाद में पहले तो सरंगादीप की पहाड़ियों पर आए थे, लेकिन खाने काबे के तवाफ के लिए जाते थे। तो इससे मालूम होता है कि खाने काबा वहां पर बहुत पहले से मौजूद था। इन्होंने जो तामीर की थी वो बुनियाद के ऊपर तामीर की थी। तो अल्लाह पर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भरोसा किया कि आप अल्लाह के नाम पर हमें छोड़कर जा रहे हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म है तो आप शौक से हमें छोड़कर चले जाइए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमें जाया नहीं करेगा। अल्लाह पर ऐसा भरोसा था, और अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर जब इन्होंने भरोसा किया कि तो क्या इनाम और इकराम से नवाजा कि वहां पर पूरा शहर आबाद हो गया। कुछ दिन के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद में देखा कि मैं तो यहाँ पर छोड़ के गया था, तने तनहा थी, बयाबान जंगल था, किसी चीज की यहाँ पर कुछ कोई चीज ही नहीं थी खाने पीने की, लेकिन देखा तो वहां पर एक अच्छी खासी बस्ती हो चुकी है, कबीले आबाद हो चुके हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। ये होता है अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। आपको बताऊं कि हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सफा और मरवा की सई की, सफा और मरवा की पहाड़ियों पर
चक्कर लगाया, उन्होंने दौड़ लगाई, तो उन्होंने तो दौड़ लगाई एक मकसद के तहत, पानी की तलाश में वो जाती थी, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि खालिक कायनात ने क़यामत तक के लिए हाजियों के लिए हुक्म फरमा दिया कि हाजियों, जब तुम मेरे घर का तवाफ करने के लिए आओगे, हज करने के लिए आओगे, तो उस वक्त तक तुम्हारा हज कबूल ही नहीं होगा जब तक मेरी बंदी हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत को अदा नहीं करोगे। यानी सफा और मरवा की पहाड़ी पर चक्कर नहीं लगाओगे, सही नहीं करोगे, क्योंकि सफा और मरवा की पहाड़ी पर चक्कर लगाना ये अरकान हज में से हो चुका है, यानी ये भी वाजिब हो चुका है, वाजिब करार दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला को अपने जिन बंदों की अदा पसंद आ जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म है कि उनके सुन्नत को अदा किया जाए। आज अगर हम कोई ऐसी चीज करते हैं, तो आज जो जिनको इल्म की तौफीक नहीं है, जो इल्म नहीं रखते हैं, वो शिर्क और बिदअत के फतवे लगाते हैं। उनको सोचना चाहिए कि ये शिर्क और बिदअत नहीं है, कोई भी अगर अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से काम होता है तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि सफा और मरवा की पहाड़ी पर चक्कर लगाना ये हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत मुबारका है। आज हम अंगूठ है, तो मालूम होता है कि हर चीज हादत के तहत नहीं की जाती है, बल्कि कोई चीज ऐसी भी होती है कि अल्लाह तबारक व तआला को वो अदा पसंद आ जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला वो अदा हमसे करवाता है। नमाज पढ़ना हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन ये भी किसी न किसी की अदा है। रोजा रखना हमारे लिए फर्ज है, ये भी किसी न किसी की अदा है। कुर्बानी करना हमारे ऊपर फर्ज है, ये भी तो किसी न किसी की अदा है। बाल मुंडाना ये भी सुन्नत है, ये भी किसी न किसी की सुन्नत है जो हम करते हैं। इसी तरह से खाने काबे का तवाफ करना ये भी किसी न किसी की अदा है जो हम करते हैं। इसी तरह मुजदलफा में ठहरना ये भी किसी न किसी की अदा है, जो आज हम हज करने के वक्त में जाते हैं और हज करते वक्त में मुजदलफा में ठहरते हैं। तो हर चीज, हर वो चीज कि हमें उसका बज़ाहिर फायदा नजर आए या ना आए, लेकिन जब हम वो करते हैं तो किसी न किसी की अदा होती है, और ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाती हैं ये अदाएं, तो हम उस अदा को अदा करते हैं, उस सुन्नत को अदा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका भी सवाब अता फरमाता है। हजरात, ऐसे ही वीडियो हम आपके पास तक लाते रहेंगे। आप हजरात हमारे इस चैनल को जिन हजरात ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और शेयर इस नियत से भी करें ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।